बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंतहाई इम्पॉर्टेंट और ब्रीफ लेक्चर है। मैं आपको इसमें शॉर्टेस्ट वेज बताऊंगा कि आपने किस तरह किसी भी ग्राफ को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक जनरल व्यू दूंगा ग्राफ का कि हम किसी भी ग्राफ को ईजीली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ होता क्या है? ग्राफ एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है स्टूडेंट्स जो हमें रिलेशन शो करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं, इन्वर्सली रिलेटेड हैं, एक्सपोनेंशियली रिलेटेड हैं, लॉगरिथमिकली रिलेटेड हैं। तो ये जो रिलेशन है इनके दरमियान, उसके लिए हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ की बेसिक्स क्या होती हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रॉ करनी है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें एंड दैट पॉइंट विल बी नेम्ड एज ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो एक्स एक्सिस है उनको एब्सीसा और जो वाई एक्सिस है उसको ऑर्डिनेट का नाम दिया जाता है। ग्राफ को वैसे जनरली एक जो स्ट्रिक्ट रूल यूज़ किया जाता है वो ये कि दोनों वेरिएबल्स में से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम लिखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। फॉर एग्जांपल, बड़ी इजी सी एग्जांपल देता हूँ। ओहम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो बनता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब वोल्टेज आप पूरी बुक में देखें, जहाँ जहाँ भी ओहम्स लॉ, सेकेंड ईयर की बुक में जहाँ जहाँ भी ओहम्स लॉ के ग्राफ होंगे, जहाँ पे करंट और वोल्टेज का रिलेशन होगा, वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस होगा और करंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। अब ये इसलिए कि वोल्टेज का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप वोल्टेज को किसी भी तरह वेरी कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट है, आप इसको वेरी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जबकि वोल्टेज के वेरिएशन से किसकी वेरिएशन जुड़ी हुई है? करंट की। तो आप जितना मर्जी वोल्टेज चेंज करें, जैसे मर्जी इंडिपेंडेंटली चेंज करें, बट अल्टीमेटली उससे इफेक्ट क्या होगा? करंट। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विल इफेक्ट द डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो फिर वहाँ पर ग्राफ बनता है। वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो ग्राफ यूँ एक बैंडेड लाइन भी हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस का ग्राफ एक कर्व लाइन भी हो सकता है। बहरहाल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस कि ग्राफ शोज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फिर हर ग्राफ में स्टूडेंट्स दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, एक उसकी स्लोप और एक उसका एरिया। सबसे पहले हम ज़रा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे स्लोप को। स्लोप को मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम कहते हैं इट इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन। फॉर एग्जांपल, आप किसी माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे हैं तो यू आर राइजिंग अप अ स्लोप, आप एक ढलवान पे ऊपर जा रहे हैं। अब राइज भी कर रहे हैं, राइज मतलब आप बुलंदी की तरफ भी जा रहे हैं, और रन मतलब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। देखें, अगर आप सिर्फ अपवर्ड जाएं तो आप सिर्फ और सिर्फ राइज कर रहे हैं, और अगर आप सिर्फ ग्राउंड पे रहें तो जस्ट रनिंग। ठीक है। बट स्लोप मीन्स देयर शुड बी अ राइज एंड देयर शुड बी अ रन। यहाँ तक होगी बात। अब हम स्लोप के कॉन्सेप्ट को ग्राफ पे ज़रा अप्लाई करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, स्लोप में हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट। अब कोई भी वेरिएबल्स हैं, लेट्स से वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। ऑलराइट। अब इन दोनों के दरमियान वेरिएशंस आ रही हैं। स्लोप को किन किन मीनिंग्स में आपने यूज़ करना है? जब भी वर्ड स्लोप आएगा, इसका मतलब होता है राइज ओवर रन। ये किसका एक फिलोसफिकल मीनिंग हो गया। इसका दूसरा मीनिंग होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस इट मीन्स कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है क्या? टेंजेंट थीटा। और सिमिलरली स्लोप प्रोपोर्शनल होती है एंगल थीटा के भी, कि अगर कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो उसका एंगल ज़ीरो है, यानी स्लोप ज़ीरो है। फिर जैसे जैसे, फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे जैसे ये लाइन वर्टिकल होती जाएगी इसकी स्लोप इंक्रीज करती जाएगी। इसको भी हम मैथमेटिकली शो भी करते हैं। इसी तरह स्लोप को स्टूडेंट्स चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। अब एक बॉडी
फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक मूव कर गई तो या फिर कोई वेरिएशन आई है वैल्यूज़ में यहाँ तक, तो कितना चेंज आया है अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम नाम देंगे डेल एक्स का, और कितना चेंज आया है अलोंग वाई एक्सिस, इसको हम नाम देंगे डेल वाई का। तो स्लोप मीन्स डेल वाई ओवर डेल एक्स। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स आपने, अभी तो स्लोप को मतलब मैंने फॉर्मुलेशन बताई है, अभी मैं स्लोप को और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल इसके मामले में परेशान नहीं होंगे। फिर स्टूडेंट्स, किसी भी ग्राफ की जो स्लोप है वो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे, अब गौर से सुनिए बात, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें, इसके परपेंडिकुलर पर यानी वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी, और बेस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी है, टाइम। तो इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड वेलोसिटी चेंज विद द टाइम चेंज, यानी वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो what we get, we will get acceleration. Similarly, अगर ये करंट वोल्टेज ग्राफ है तो फिर y एक्सिस पे करंट चेंज है, x एक्सिस पे वोल्टेज चेंज है, I ओवर V स्टूडेंट्स ये होता है कंडक्टेंस। सिमिलरली अगर ये वर्क टाइम ग्राफ है तो फिर चेंज इन वर्क डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इन शॉर्ट मैं क्या करता जा रहा हूँ, इन शॉर्ट स्टूडेंट्स मैं वाई एक्सिस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस क्वांटिटी पे क्या करता जा रहा हूँ, डिवाइड करता जा रहा हूँ, जिससे मुझे एक और फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। अब जैसे यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, पावर। सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि द स्लोप ऑफ एनी ग्राफ कैन बी अनदर फिजिकल क्वांटिटी। हमें चूंकि ज़्यादा फोकस करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये जुमला आप ज़हन में रखना है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स एक्सेलरेशन। ये जुमला आपने याद रख लिया, जहन में बिठा लिया। अब इसका मतलब है कि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी बात करूँगा स्लोप की, तो आई वुड बी रेफरिंग एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूँगा स्लोप ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर मैं कहूँगा स्लोप मैक्सिमम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अगर मैं कहूँगा स्लोप कांस्टेंट है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो इस चीज़ को ज़रा गर्दान बना लें, इस चीज़ को रट्टा लगा लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन होती। अब स्टूडेंट्स, ये जुमला आपने अगर अपने माइंड में बिठा लिया, ग्राफ की शेप देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये वेलोसिटी की कौन सी नेचर है या ये एक्सेलरेशन की कौन सी नेचर है। तो अब हम ज़रा स्लोप के फार्मूलाज अपने पास नोट कर लें। अब मैं आपको कांस्टेंट, ज़ीरो, मैक्सिमम स्लोप्स के बारे में आइडियोलॉजी देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा अपने माइंड में इस फार्मूला के जहन में रखते हुए कि स्लोप का मतलब है द चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। नाउ सी, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये वाई एक्स ग्राफ है और डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। अब पहले वाई एक्स ग्राफ में एक लाइन है जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमसे पूछा जाए कि इसकी स्लोप क्या है। अच्छा, मैं स्लोप को एस से डिनोट कर रहा हूँ, जस्ट ये एस इन रखना स्लोप है। नाउ देयर इज अ चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अब गौर से देखें कि ये लाइन तो सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज हो रही है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, वाई के अलॉन्ग इसमें कोई चेंज नहीं है। तो हम कहेंगे कि देयर इज़ नो चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस, देयर इज़ अ चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कोई भी हो सकती है, मैं सिंपल डेल एक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बात तय हुई कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। फिर जुमला दोहरा रहा हूँ और माइंड में बिठा लें, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, ज़ीरो। अब आ जाए ज़रा एक छोटी सी बात पे, अगर ये ग्राफ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है
तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। अब आपने अगर ऐसा वेलोसिटी का ग्राफ कहीं देखा जिसमें वेलोसिटी और टाइम में एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी हाइट पे बनी हो, इधर बनी हो, इधर बनी हो, इधर बनी हो, कहीं भी बनी हो, लेकिन अगर वो लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब पिछली बात रिकॉल करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। स्लोप ज़ीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो बच्चों अगर आपके सामने ऐसी शेप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए तो यू विल से दैट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ये ग्राफ में कहीं पर भी आ जाए ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कंसीडर होगी, ज़ीरो कंसीडर होगी। ऑलराइट, सेकंड केस, अब एक लाइन है, यहाँ पर डेल वाई बाय डेल एक्स लिखें, तो ये लाइन सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रही है, देयर इज़ नो चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अब देखें डेल वाई तो एग्जिस्ट कर रहा है बट डेल एक्स ज़ीरो है, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इन्फिनिटी, तो इस ग्राफ की स्लोप क्या हुई, इन्फिनिटी हो गई। तो स्टूडेंट्स वो लाइन जो वर्टिकल होती है उसकी स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी, और वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है उसकी स्लोप क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब इन दो ग्राफ्स को हम यूँ कह सकते हैं कि अगर ये स्लोप ज़ीरो है, स्लोप इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब अगर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो इसकी एक्सेलरेशन इन्फिनिटी होगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए केस बता रहा हूँ, अदरवाइज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। अब आपने दो बातें ज़रा गौर से समझनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप ज़ीरो, वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल होती जा रही है स्टूडेंट्स, तो उसकी स्लोप इंक्रीज कर रही है। यानी इट मीन्स इफ अ लाइन becomes vertical from horizontal तो its slope is increasing, और अगर कोई लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रही है तो its slope is decreasing। अब ये दो बातें ज़हन में रखनी, अगर किसी लाइन की जो हाइट है या हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल हो रही है तो स्लोप इंक्रीजिंग, अगर वो लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है तो स्लोप विल बी डिक्रीजिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको इन दो ग्राफ्स में यूज़ करवाऊंगा मैं अभी, तो ज़रा स्टे कनेक्टेड। अब आ जाते हैं इस ग्राफ पर जो ना प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है ना प्रॉपर वर्टिकल है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि एक तो यहाँ पर एक अदद एंगल बन रहा है, फिर इस ग्राफ के स्ट्रेट लाइन होने की वजह से एक सिंपल चीज़ है कि जितना चेंज अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है उतना ही चेंज अलोंग वाई एक्सिस आ रहा है। इट मीन्स इफ वी टेक द स्लोप टू बी डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो देयर इज़ अ चांस कि जितना आपके पास चेंज वाई एक्सिस के अलोंग है उतना ही चेंज एक्स एक्सिस के अलोंग है किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस, तो हम कहेंगे जी यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आपको शायद ईजी समझना है तो मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। देखें, मैंने शुरू में कहा था कि स्लोप प्रोपोर्शनल टू एंगल भी होती। अब ये लाइन जितना मर्जी ऊपर चली जाए इसका एंगल अलोंग एक्स विद एक्सिस क्या रहेगा, थीटा, और थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, अगर किसी ग्राफ का थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा तो उसकी स्लोप कांस्टेंट, यानी थीटा कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो अगर कभी आपके सामने ग्राफ इस शेप में हो कि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्टूडेंट्स वो ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपवर्ड जाता जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो व्हाट्स हैपनिंग कि राइज भी इंक्रीज कर रहा है और रन भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन ना सिर्फ कांस्टेंट है बल्कि पॉजिटिव भी है। सो व्हेनेवर यू सी अ ग्राफ लाइक दिस, आप कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और
पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसी का काउंटर पार्ट बताता हूँ मैं आपको। इसी का अगर यूं ग्राफ बनाओ तो अब देखें, डेल वाई ओवर डेल एक्स, गौर से सुननी है बात। पहले आपके पास स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा, एंगल इस तरह से कंसीडर करेंगे आप, एंगल अभी भी आप कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। बट अब एक चीज़ गौर से समझनी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, गौर से बात सुननी है, वक्त के साथ साथ जो y एक्सिस की वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। y एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब हम चेंज इन y एक्सिस लेंगे तो हमारा फाइनल पॉइंट तो छोटा होगा। फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पर अगर y एक्सिस का चेंज लेते हैं तो हो सकता है ये पॉइंट 10 है और ये पॉइंट 5 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय लेट्स से 5 सेकेंड है, तो 5 में से 10 माइनस करें तो -5 आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स, अगर इस शेप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो आप अभी भी यही कहेंगे कि स्लोप अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि मुसलसल जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो क्या है? कांस्टेंट है। बट इस शेप के ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो ये ग्राफ कांस्टेंट पॉजिटिव का और ये ग्राफ कांस्टेंट नेगेटिव का। तो यहाँ तक की सिचुएशंस को ज़रा एक्यूमुलेट करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप 0 मीन्स एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल लाइन स्लोप इन्फिनिटी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, एंगल कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव। अगर ग्राफ इस शेप में होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव हो जाएगी। अब ज़रा इन दो ग्राफ्स पे आ जाए। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रही है, क्या है? पहले तो उसमें समझने से पहले अगेन रिमेंबर कि स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा, या हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0, वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि ऐसे कर्व ग्राफ के साथ आप टेंजेंट्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट सपोज करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे एक पॉइंट सपोज करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो नाउ सी केयरफुली कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से आहिस्ता आहिस्ता विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? वर्टिकल हो रही। सिंस लाइन हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है? वर्टिकल, इसका मतलब है स्लोप क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। स्लोप इंक्रीज करने का मतलब कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप इंक्रीज करना मींस एक्सेलरेशन इंक्रीज करना, और कैसे इंक्रीज करना? पॉजिटिवली इंक्रीज करना। ये केस तब है जैसे आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी के एक्सेलेटर पे पाँव प्रेस कर दें तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स योर स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, योर एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। और यही केस आप यहाँ पर अप्लाई करें। बिल्कुल स्टार्ट में एक पॉइंट लेकर टेंजेंट ड्रॉ करें, फिर टेंजेंट और फिर टेंजेंट। अब खुद देखें कि लाइन पहले वर्टिकल थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम में क्या होती जा रही है? हॉरिजॉन्टल। तो लाइन अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग मीन्स स्लोप इज गेटिंग नेगेटिव। इट मीन्स द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एंड कंसिडर टू बी नेगेटिव। ये सडन ब्रेक्स अप्लाई करने का सीन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप एक्सेलरेशन सडनली कम करते करते ज़ीरो कर देते हैं सच दैट उसके बाद जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इन सारे केसेस को मैं अब आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाकर बताता हूँ, फिर हम ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं आगे कुछ। तो स्टूडेंट्स, अब आपने इन ग्राफ्स की शेप्स को ज़रा याद रखना है, फिर इससे ऑनवर्ड हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे। इसके बाद आपको आइडिया होगा कि आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनी नज़र आए स्टूडेंट्स, तो इस केस में वेलोसिटी होगी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन क्या कंसीडर होगी? 0। यानी यूँ समझें स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। स्लोप थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट तो स्लोप भी कांस्टेंट।
तो स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बट देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी का पॉइंट इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो थीटा कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट आप यहाँ पर कहेंगे कि वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। और यही ग्राफ अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो एंगल अभी भी क्या है, कांस्टेंट, विच मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बट y वैल्यू पहले से कम हो रही है, इट मीन्स जो स्लोप है वो क्या कंसिडर होगी, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव कांस्टेंट, इट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अच्छा, इसको आप इस ग्राफ को आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड ड्रॉप किया जाए ग्राउंड, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड ड्रॉप करेंगे तो जो ग्रेविटी है वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट कंसिडर होगी। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव कांस्टेंट कंसिडर होगी, क्योंकि अब हमने वेलोसिटी को उसके अगेंस्ट थ्रो किया है। तो ये केस हो गया डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। इस केस में मैंने आपको बताया कि आप टेंजेंट्स ड्रॉ करके देख लें। अब लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, यानी स्लोप वेरी कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव वेरिएशन आ रही है एक्सेलरेशन में, और इन जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, बट एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। यहाँ पर इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली। फिर इसी तरह अगर स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फिर नेगेटिव वेरिएबल एक्सेलरेशन है, और जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये स्लोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, स्लोप ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो। स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट। स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट। Slope increasing, acceleration increasing, considered to be positive. Slope decreasing, acceleration decreasing और acceleration to be negative. तो ये हैं स्टूडेंट्स वो पैरामीटर्स जिसे आपने अंडरस्टैंड करना है स्लोप को। अब मैं आता हूँ इन ग्राफ के एरियाज पर। स्टूडेंट्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ग्राफ में होती है वो होता है उसका एरिया। अब एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे स्लोप है ना y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो एरिया है y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस। अब हम इसको ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, ज़्यादा दूसरे ग्राफ्स की तरफ हम बेसिक वेलोसिटी टाइम को फोकस करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपके पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट पे आके आपका जर्नी एंड होता है, तो आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करें और इस एरिया को शेडेड कर दें। अब जितना एरिया इस रीजन के अंदर कवर हो रहा है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखें, इतना हिस्सा वेलोसिटी है और इतना हिस्सा टाइम है, तो अगर हम लेंथ को विड्थ से एरिया फाइंड करना ना, तो एक रेक्टेंगल के लिए होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो हम v को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें पता है कि v और t का प्रोडक्ट तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दोनों इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। इनमें फ़र्क क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ बाद में। तो s इज इक्वल टू वी टी। तो अब देखें आपके सामने एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एक अदद फिजिकल क्वांटिटी बन रही। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मेजरली आप इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दें, हाँ डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाएं दूसरी शेप पे, ये था कांस्टेंट लाइन। अच्छा, अब जो कांस्टेंट लाइन है स्टूडेंट, इस कांस्टेंट लाइन के नीचे जितना ग्राफ आ रहा है वो इस ग्राफ को एक ट्राइंगल बना रहा है। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है वी टी और ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 वी टी, या लंबाई ज़रब चौड़ाई भी कर सकते हैं। तो बन ये भी डिस्टेंस रहा है, बट ये एक तरह से एवरेज डिस्टेंस बन रहा है। एवरेज ऐसे कि व्हाट्स हैपनिंग कि आपके पास 1/2 वी टी आ रहा है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स एक ट्राइंगुलर शेप बनेगी तो आपने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, हाफ वी टी से। अच्छा, वी की कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे वी की और ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे टी की। सेम ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी आप इक्वेशन यूज़ करेंगे 1/2 वी टी। दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड दिस वैल्यू ऑफ टाइम, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपने इसमें यूज़ करनी है।
तो स्टूडेंट्स अब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के लिए जहन में रखना है कि अगर कहीं पर रेक्टेंगुलर शेप बनेगी तो VT से एरिया फाइंड करना है, अगर कहीं ट्राइंगुलर शेप बनेगी तो फिर आपने 1/2VT यूज़ करना है। अब थोड़ा फ़र्क देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। स्टूडेंट्स अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप एक सफ़र शुरू करते हैं अपने घर से और आपने जाना है कॉलेज तक। अच्छा, अब इस सफ़र को हम थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सफ़र शुरू करते हैं और 5 सेकंड तक पॉजिटिवली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। तो आपके पास ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है कि 5 सेकंड तक आप ट्रैवल किए और 5 सेकंड बाद आपने वेलोसिटी अटेन कर ली कितनी, 5 मीटर्स पर सेकंड। ये आप वेलोसिटी अटेन कर चुके हैं 5 मीटर्स पर सेकंड। उसके बाद अगले 5 सेकंड आपने वेलोसिटी चेंज नहीं की, इसका मतलब है कि इस ड्यूरेशन में आपकी एक्सेलरेशन क्या थी, 0 थी। दैट्स इट। फिर कॉलेज करीब आया तो अब आपको अपनी स्पीड स्लो करनी। अब स्पीड स्लो करने के लिए आपने नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी इस शेप का ग्राफ जो है वो डेवलप किया और कॉलेज के पास आके आप रुक गए मीन्स 0 वेलोसिटी पर थे और फिर 0 वेलोसिटी पे आगे तो स्टूडेंट्स ये आप पहुंच गए कॉलेज। ठीक है। अब ये जो इतना ग्राफ है इसको हमने कैसे डील करना है, हमने इसमें शेप्स बना लेनी। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है, ये हमारे पास सेकंड पोर्शन है, इन रीजन्स को शेडेड कर दें तो ये हमारा फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पोर्शन है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला। ये हमारे पास सेकंड 0 एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है और इस थर्ड को हम फिर मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट्स ये पोर्शन। तो अब इस ग्राफ को देख के पहले पूरी तरह आपका माइंड काम करना चाहिए कि ये लाइन किसको शो कर रही है। ये लाइन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है किस रेट पर, यूनिफॉर्म रेट पर। सेकंड पार्ट 5 से 10 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। 10 to 15 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट एंड यू हैव रीच्ड योर कॉलेज। अब ये आपने एक तरफ का सफ़र जो है ना स्टूडेंट्स वो तय कर लिया। अब आप डिस्प्लेस हो गए, ये आपकी इनिशियल पोजीशन और ये आपकी फाइनल पोजीशन। नाउ अब आपने कॉलेज से घर वापस आना। अब आप जब घर वापस आएंगे स्टूडेंट्स तो फ़र्ज़ करें आप यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि पहले आप 5 सेकंड तक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे इंक्रीज़ करते हैं अपनी वेलोसिटी को। अब यहाँ पर देखें ग्राफ मैंने डाउनवर्ड बनाया हुआ। स्टूडेंट्स वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थे तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा और जब आप अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स कर लेंगे तो रिमेंबर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपर नहीं अब किस तरफ बनेगा, लोअर साइड की तरफ। लोअर साइड की तरफ बनना इस ग्राफ का ये साबित करेगा कि इस ग्राफ का मतलब है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस ग्राफ का मतलब है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगेन लेट्स से कि अब आप सिर्फ इतनी बात याद रखें, आप वापस मुड़ रहे हैं तो ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ, बाकी प्रोबेबिलिटीज़ वही रहेगी। अच्छा, वापस मोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्राफ को यूं शो कर दें कि जी अब आप पहले यहाँ पर गए फिर इस तरफ आए और फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँच गए। आप वक्त में टाइम में वापस नहीं जा सकते, तो ग्राफ को बनाना पड़ेगा टाइम में फॉरवर्ड ही, बट डायरेक्शन रिवर्स करने की वजह से आपको अपनी ग्राफिकल डायरेक्शन भी रिवर्स करके दिखानी है। अब देखें 5 सेकंड तक आपने वेलोसिटी अटेन कर ली 5 मीटर्स पर सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड आपने स्पीड चेंज नहीं की यानी एक्सेलरेशन 0 और अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज़ करके आप अपने घर पहुंच गए। ये आप वापस आ गए अपने घर। अब इन ग्राफ्स की मदद से हमने डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझना था। तो पहले तो इनको शेडेड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि शेप्स को कैसे कैसे डील करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नंबर 1 कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि इफ़ देर इज़ नो चेंज ऑफ पोजीशन, आप घर से चले थे और फाइनली अपने घर ही आ गए हैं, तो ये दोनों ग्राफ्स का एरिया एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो योर डिस्प्लेसमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज ज़ीरो, बट योर डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो। आपने घर से कॉलेज तक डिस्टेंस कवर भी किया है और वापसी पर भी डिस्टेंस कवर किया है। तो जो टोटल एरिया ऑफ बोथ ग्राफ्स है, जो टोटल एरिया ऑफ बोथ ग्राफ्स है वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप लिख लें s। पहला एरिया क्या है, ट्राइंगल, तो 1/2 VT। दूसरा एरिया क्या है, रेक्टेंगल, तो प्लस VT। तीसरा एरिया फिर ट्राइंगल है तो प्लस 1/2 VT। गॉट इट। फिर फोर्थ एरिया ट्राइंगल है 1/2 VT। फिफ्थ एरिया VT। सिक्स्थ एरिया 1/2 VT। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट डिस्टेंस। बट इन केस अगर आप जहाँ से चले हैं वहीं वापस आ गए हैं, तो फिर इन दिस केस स्टूडेंट्स योर डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ तक ग्राफ्स के कुछ पॉइंट्स। अब हम कुछ MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पहला MCQ जो आपके सामने मैंने रखा है वो ये कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें 0 से 1 सेकंड के दरमियान वेलोसिटी जाती है 0 से 20 तक। तो ये हमारे पास एक पहला रीजन बन जाएगा। फिर 1 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, ये हमारे पास सेकंड रीजन बन जाएगा। थर्ड सेकंड में वेलोसिटी 20 से 10 तक आती है, 0 तक नहीं आती, तो 10 तक थर्ड रीजन बन जाएगा। और फिर थर्ड से फोर्थ सेकंड तक वेलोसिटी अगेन रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको पहले तो आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक भी है, वो भी समझा देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस आपको कवर करना है एरिया अंडर द ग्राफ। तो 4 पोर्शंस बन रहे हैं ना, तो 4 डिस्टेंसेस को ऐड करना है हमने। अब देखें फर्स्ट पोर्शन में चूंकि ट्राइंगल बन रहा है, ये पोर्शन ट्राइंगल है तो 1/2 VT। ये पोर्शन रेक्टेंगल है VT। अच्छा, इस पोर्शन को गौर से देखना है। ये पोर्शन बेसिकली एक रेक्टेंगल भी बन रहा है और एक ट्राइंगल भी बन रहा है, लेकिन इसका एक शॉर्ट टूल है, वो ज़हन में रखना है। आपने इसको इस शेप में ही कंसीडर करना है और करना क्या है, 1/2। अब वेलोसिटी के दोनों पॉइंट्स ले लेने हैं, अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट। तो 1/2 V1 प्लस V2 इंटू टाइम। अच्छा, लास्ट पोर्शन फिर क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो अब गौर से देखें तो 2 ही इसमें ट्राइंगल्स बन रहे हैं, मतलब ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। सिर्फ ये पोर्शन इसमें ट्रिकी है स्टूडेंट्स, जो मैं समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप ये फैक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 1/2 V1 प्लस V2 इंटू T। सो नाउ सी 1/2, अब वेलोसिटी है 20 और टाइम है 1 सेकेंड, प्लस इस रेक्टेंगल को सॉल्व करना है तो वेलोसिटी है 20, टाइम है 1 सेकेंड, प्लस 1/2। अब V1 प्लस V2 यानी 20 भी लिखना है और 10 भी लिखना है, और 2 से 3 तक कितने सेकेंड्स बन रहे हैं, 1 सेकेंड, प्लस ये लास्ट रेक्टेंगल आपने सॉल्व करना है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 10, और 3 से 4 तक टाइम कितना है, 1। सिर्फ इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 55 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन अपने पास से लिखें और इसको खुद से नोट करें। मैं तो इसी तरह क्वेश्चंस आपके सामने पुट करता जाऊंगा, आपने खुद भी उसको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि अगर आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं बाय गिविंग इट सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने और वहां से वापस उसी पॉइंट तक आने का ग्राफ कैसा होगा,
यहाँ पे मैं आपको दो ग्राफ समझाऊंगा, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखें, क्योंकि आपने बॉल को पहले इनिशियल वेलोसिटी खुद दी हुई है, इसका मतलब है कि इनिशियल उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, ज़ीरो नहीं है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो नहीं होगा। हम लेट से सपोज कर लेते हैं कि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है 30 मीटर्स पर सेकेंड, तो 30 वुड बी इट्स इनिशियल पॉइंट। द सेकेंड थिंग, हमने इसे थ्रो किया अपवर्ड, तो जी का जो साइन है वो क्या कंसिडर होगा, नेगेटिव। तो आवर एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव बट कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज़ एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रिलेटिव टू वेलोसिटी है, रिलेटिव टू वेलोसिटी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो इसीलिए मैंने ग्रेविटी को नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एक कांस्टेंट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी। चूँकि वेलोसिटी कांस्टेंट है लिहाजा हम डिक्रीज इन वेलोसिटी को ऐसे ग्राफ से शो करेंगे, दैट्स हाउ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स से इस सर्टेन टाइम पे वेलोसिटी किस पॉइंट को टच कर रही है, ज़ीरो को। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जहां ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब हाईएस्ट पॉइंट से स्टूडेंट्स इसने वापस आना है डाउनवर्ड। रिमेंबर मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी वेक्टर है। अगर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो आपने ग्राफ के साइड चेंज कर देनी है। अब पहले आप अपर साइड पे था, अब आपने लोअर साइड पे आ जाना है। और दूसरी बात गौर से देखनी है, वेलोसिटी डाउनवर्ड आते हुए इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने का मतलब है कि द वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब ये ऑब्जेक्ट वापस इसी जगह पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी अगेन कितनी हो चुकी होगी, 30। सो हमारे पास ये दो रीजन्स बनेंगे। दिस शेडेड रीजन जो शो कर रहा है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस शेडेड रीजन विच इज शोइंग दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है इस बॉल का अपवर्ड मोशन और ये है इस बॉल का डाउनवर्ड मोशन। ये डाउनवर्ड मोशन और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल हैं, ये अपवर्ड मोशन और ये एक्सेलरेशन दोनों एंटी पैरेलल है। ऑलराइट, अब ये ग्राफ इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल क्यों है? ये ग्राफ स्टूडेंट्स आप अपना बुक पर चैप्टर 3 में लॉज ऑफ मोशन वाला पेज निकालें तो वहाँ पर आपको ये ग्राफ बना हुआ नज़र आएगा। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कुछ यूँ बनेगा, ठीक है, कि यहाँ पर स्लोप डिक्रीज करती हुई शो करनी, विच मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी कर भी क्या रही थी, डिक्रीज। फिर स्लोप इंक्रीज करती हुई शो करनी है, मीन्स डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये मैं बार बार स्लोप का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उसकी स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये तीन ग्राफ स्टूडेंट आपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये उससे रिलेटेड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और ये उससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आप इन तीनों को तरतीब से बना लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स इसी तरह एक प्रॉब्लम है कि आपको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिखाया जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर इस रीजन में ज़ीरो है और फिर इस रीजन में पॉजिटिव कांस्टेंट है। इस ग्राफ को देखते हुए आपने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लिसन, पहले आप एक्सेलरेशन को अंडरस्टैंड करें। इस रीजन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। इस रीजन में एक्सेलरेशन ज़ीरो है और यहाँ पर फिर पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब हम इन इंटरवल्स को लेट्स से t1 और इसको t2, फिर यहाँ पर भी t1 और t2 का नाम दे लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ करना है। तो लिसन एंड वॉच केयरफुली। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी।
अगेन पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें 0 से t1 तक पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। t1 से t2 तक एक्सेलरेशन 0 है तो आपके पास 0 एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड केस में फिर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो यहाँ पर वेलोसिटी अगेन इंक्रीजिंग। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ बता दूँ, अगर ये ग्राफ यानी ये पॉजिटिव कांस्टेंट की बजाय थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ये ग्राफ यूँ नीचे की तरफ बेंड हो और ये नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो की हो, तो फिर सिंपल क्या है कि आपने ग्राफ को इस तरह डाउनवर्ड ले आना है। ठीक है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं, जो ओरिजिन से अपवर्ड शो करेंगे वो पॉजिटिव साइड है, ओरिजिन से डाउनवर्ड शो करेंगे वो नेगेटिव साइड है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जी तो बच्चों, आपके सामने ग्राफ है वेलोसिटी टाइम, जिसमें डिफरेंट शेप्स मेंशन्ड हैं, O to A to B, B to C and C to D। तो अब आपने बताना ये है कि व्हाट इज़ द साइन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B, देन फ्रॉम 0 to A, देन A to B, देन B to C and C to D। तो अब बहुत सिंपल है, आपको अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं। देखें, O से A तक जो कर्व है वो यूँ फ्लैटन हो रही, यानी स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ए से बी तक स्लोप 0 है, मींस एक्सेलरेशन 0 है। बी से सी तक स्लोप इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव, और सी से डी तक आपके पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है बट पॉजिटिव है। अच्छा, इस पॉजिटिव में और इस पॉजिटिव में फ़र्क क्या है? ये पॉजिटिव वेरिएबल है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये नेगेटिव वेरिएबल है। ठीक है, तो ये शेप्स के साथ आप ग्राफ के साइंस मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक ग्राफ मैंने बनाया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। आपको टारगेट ये दिया जा रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब हमने पहले तो चलें इसके इंटरवल्स बना लेते हैं। ये इंटरवल 1, ये इंटरवल 2, ये इंटरवल 3 और फिर ये सारा इंटरवल 4। अब इसके दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप सेपरेटली हर रीजन की एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। जैसे ये रीजन 1 है तो इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो हम डेल वी ओवर डेल टी से फाइंड करेंगे। अब डेल वी चेंज इन वेलोसिटी है, 0 से वेलोसिटी कहाँ तक गई है? 20 तक, तो 20 और टाइम कितना है? वो भी 20 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट रीजन में 20 से 30 तक चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो हम सेकेंड पोर्शन जो है उसकी एक्सेलरेशन को कंसिडर कर लेते हैं 0। ये है थर्ड रीजन। अब थर्ड रीजन में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी 80 है, तो 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, और ये चेंज कितनी सेकंड्स में है? ये 30 से 40 यानी 10 सेकंड्स। तो 80 माइनस 20 60 डिवाइडेड बाय 10 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यह क्या? फोर्थ रीजन, तो A4 इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी है 80, फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय, अब 40 से 50 यानी 40 से लेकर 80 तक कितने सेकंड्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 यानी 40 सेकंड्स बन रहे हैं, तो ये आ जाएगी -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। चले, नेगेटिव साइन चूँकि डिसेलरेशन को शो कर रहा है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। तो जो थर्ड रीजन है वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ये तो हो गया इसको सॉल्व करने का तरीका, लेकिन हमें डायरेक्टली अगर पता चलाना हो तो फिर हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ वो रीजन देखना है जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा होगी। मैंने शुरू से बता रहा हूँ कि जहाँ स्लोप मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स, आपने पूरा सॉल्व करने के बजाय पूरे ग्राफ में लोकेट करना है जहाँ आपको स्लोप सबसे ज़्यादा नज़र आए, यानी वर्टिकल फैक्टर जहाँ सबसे ज़्यादा नज़र आए, बस आपने उसी को सॉल्व कर लेना है और वहीं से आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा।